नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार। सियासत में 3 मुद्दों पर जोरदार टकराव है। पहला मुद्दा जिस पर खबर आज आई वो है 17 महीने बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को बेल दे दी है, अर्थात जमानत दे दी है। हालांकि उन्हें अपना पासपोर्ट जमा करना होगा और साथ ही हफ्ते में एक दिन पुलिस थाने में हाजिरी भी लगानी पड़ेगी। लेकिन कोर्ट का फैसला आते ही आम आदमी पार्टी गदगद है और सत्य में विजयते कह रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है ये सत्य में विजयते नहीं है, ये शर्म करने का टाइम है। टकराव का दूसरा बड़ा मुद्दा है वक्फ बोर्ड, जिसमें मोदी सरकार सुधार करना चाहती है, लेकिन ओवैसी से लेकर समाजवादी पार्टी तक सब इसको मुस्लिम विरोधी कह रहे हैं। सपा के एक सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने तो यहां तक कह दिया कि कहीं अपने हक और हकूक के लिए जनता सड़क पर ना उतर आए। बीजेपी इसे तुष्टीकरण बता रही है। और तीसरा बड़ा मुद्दा है बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रही बड़ी हिंसा और क्रूरता, जिसे लेकर बीजेपी विपक्ष पर, खासतौर पर गांधी परिवार पर जोरदार हमला किया है और कहा है कि राहुल गांधी ने गाजा पर तो खूब हाय तौबा मचाई, फिलिस्तीन पर तो बड़ी बड़ी बातें और कहानियां कही, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे अन्याय पर बिल्कुल मौन है, बिल्कुल चुपचाप है, सन्नाटे में है। सवाल यह है कि क्या वाकई देश में सुविधा की सियासत हो रही है? जो मुद्दा सूट करे उस पर खूब बोलो और जो मुद्दा सूट ना करे उस पर चुप्पी साध लो। आज इसी बड़े सवाल पर मेरे युवा मित्रों के बीच, जनता जनार्दन के बीच होगी देश की सबसे बड़ी बहस, देश के सबसे बड़े कार्यक्रम में आर पार में। I rise to move for leave to introduce the Waqf Amendment Bill 2024. कुछ अधिकार आपके भी छीने जा रहे हैं, उसके लिए हम लोगों को लड़ना पड़ेगा आपके लिए। इस तरह की गोलमोल बात आप नहीं कर सकते हो। मनीष सिसोदिया को बेल पर, वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर, बांग्लादेश में अराजकता पर, क्या हर मुद्दे पर सुविधा की सियासत हो रही है? सुप्रीम कोर्ट ने शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया को बेल दी तो आम आदमी पार्टी ने सत्यमेव जयते का नारा बुलंद किया, लेकिन बीजेपी ने कहा बेल मिली है, क्लीन चिट नहीं। मनीष सिसोदिया जी, जिनको एक झूठे केस में 17 महीने तक जेल में रखा गया, कि उस शिक्षा क्रांति के जनक की आज बेल हुई, आज सच्चाई की जीत हुई। इसका अर्थ ये नहीं है कि सिसोदिया जी अपराध मुक्त हैं, वो अभी भी अभियुक्त हैं और उनकी जवाबदेही कोर्ट ऑफ लॉ में बनेगी दिल्ली की जनता के साथ विश्वासघात करने की। और जब मुद्दा वक्फ बोर्ड में सुधार का आया तो कुछ नेता धर्म का चश्मा लगाकर बांग्लादेश वाली अराजकता का डर दिखाने लगे। क्या कुरान में क्या लिखा है, फिक़ा में क्या लिखा है, इस्लाम में क्या लिखा है, ये आप तय करेंगे या मैं तय करूंगा? सर, यही ऐसा ना हो कि जनता इन हुकूक के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए दोबारा सड़कों पर आ जाएगी। सर, आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। आप दुश्मन हैं मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है। वैसे कुछ नेता सत्ता सुख के लिए लोकतंत्र विरोधी रुख भी दिखा चुके हैं। People who are associated with Shaheen Bagh, how many of them are still in prison? How many of them can't get bail? What's happening in Bangladesh can happen here. Is the spread in our country prevents things blowing up in the manner in which they've blown up in Bangladesh. याद रखना नरेंद्र मोदी जी, तुम्हारी गलत नीतियों से तुम्हारे प्रधानमंत्री निवास में घुस जाएगी, कब्जा कर लेगी। पहले श्रीलंका में जनता प्रधानमंत्री के घर में घुसी, अब बांग्लादेश में घुसी, अब भारत का नंबर है। सुविधा की सियासत का एक और नमूना देखिए। मुहर्रम के मौके पर प्रियंका वाड्रा को फिलिस्तीनियों का दुख दर्द याद आया। उनके समर्थन में प्रियंका वाड्रा ने ट्वीट भी किया, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के मुद्दे पर उनके ट्विटर टाइमलाइन पर सन्नाटा था। हालांकि बांग्लादेश में नई सरकार बनते ही प्रधानमंत्री मोदी ने बधाई भी दी और हिंदुओं समेत दूसरे अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का मुद्दा भी उठाया। नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने ट्वीट जब किया या उनको बधाई जब दी
तो हिंदुओं की वहां पर सुरक्षा की कोई बातचीत नहीं की। गाजा को लेके आपने बड़ी बड़ी बातें की, गाजा को लेके आप बड़ी बड़ी बातें करते थे, लेकिन यहाँ पर आकर आप नहीं करते हो। तो आज इन तमाम मुद्दों पर जनता के बीच होगी देश की सबसे बड़ी बहस। तो बहस के आज के 3 बड़े मुद्दे क्या हैं, आइए आपको परिचय करा देते हैं उनसे। भ्रष्टाचार के दाग बेल से क्या बेदाग हो गए हैं, पहला मुद्दा यह है। दूसरा बड़ा विषय है वक्फ का बहाना है, वोट बैंक पॉलिटिक्स निशाना है हर तरफ से। और तीसरा और बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है कि कुछ नेताओं के लिए सत्ता के लिए अराजकता कबूल है, जिस तरह के बयानबाजी हुई बीते हफ्ते। इन सब विषयों पर आज एक बड़ी चर्चा होगी। जनता जनार्दन, मेरे युवा मित्रों का एक बार फिर अभिनंदन है। इस चर्चा के अंदर अपने सवालों की धार तैयार रखिए। और मेरे साथ कौन कौन जुड़ा है? मेरे साथ है प्रियंका कक्कड़, आम आदमी पार्टी की नेता प्रवक्ता, जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन है। मेरे साथ बृजमोहन श्रीवास्तव है, एनडीए के एनसीपी के प्रवक्ता हैं, नेता हैं। मेरे साथ इस चर्चा में सिद्धार्थ यादव है, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, तेज तरार प्रवक्ता हैं। मेरे साथ राजकुमार भाटी हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। मेरे साथ प्रोफेसर अनवर पाशा हैं, सीनियर लीडर प्रवक्ता आरजेडी के। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है इस कार्यक्रम के अंदर। तो शुरुआत करते हैं आपके साथ। सिद्धार्थ यादव जी, आतिशी जी रो रही हैं और कह रही हैं कि 17 महीने तक अन्याय हुआ, 17 महीने के बाद इंसाफ हुआ है। क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए अमीश जी, आतिशी जी के रोने का कारण क्या है वो तो मैं नहीं जानता। कारण तो बहुत हो सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार का पावर टसल चल रहा है आम आदमी पार्टी के अंदर, पता नहीं किसकी कुर्सी जाएगी, किसकी आएगी, किसके चक्कर का क्या रियल कारण है। पर जो आज कोर्ट का ऑर्डर आया है और उसकी जो प्रतिक्रिया आम आदमी पार्टी दे रही है वो देखना बड़ा दिलचस्प है। क्योंकि जो आम आदमी पार्टी की नीति रही कि अच्छा अच्छा गब और कड़वा कड़वा थू थू, जब इनको बेल डिनाई हुआ करती थी 17 बार, जब बार बार बेल डिनाई करी गई, तब इन्हें आम आदमी पार्टी वाले क्या ट्वीट करते थे? इन्हें एक आर्टिकल ट्वीट किया था, इन्होंने कहा पंचायती जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट्स रीजंस टू डिनाई सिसोदिया बेल मेक नो सेंस एट ऑल। पर आज जब इनको बेल मिल गई 17 महीनों के बाद, तब आम आदमी पार्टी आके कह रही है देश में जुडिशरी की जीत हुई है, देश में लोकतंत्र की जीत हुई है। अमीश जी, मैं आपको एक बात बता दूं, लालू जी भी जिस चारा घोटाले में कन्विक्ट हुए, जेल काट के आए, उसी केस में 5 बार बेल पर गए थे। 17 महीने के बाद पहली बार बेल पर निकले मनीष सिसोदिया। अच्छा, इनकी बेल से आप खुश हैं या परेशान हैं? इसमें खुशी और परेशानी की अमीश जी बात ही नहीं है। जब कोर्ट ने मेरिट पर एक चीज नहीं बोली, कोर्ट ने प्रोसीजरल ऑर्डर दिया, कोर्ट ने कहीं नहीं कहा कि ये किंगपिन नहीं है, उनने कहीं नहीं कहा कि जो इनका इन्वॉल्वमेंट रहा है पहले इन्फ्लुएंस करने का, चाहे फिर वो विटनेसेस रहे हो या फिर वो पॉलिसी रही हो, उसमें कोई बदलाव है। एक प्रोसीजरल तहत पे कोर्ट ने कहा कि 400 से ऊपर इसमें गवाह हैं, ट्रायल को लंबा समय लगेगा और इस लंबे समय की अवधि के कारण हमें जो उनकी लिबर्टी है उसके एस्पेक्ट को भी ध्यान में रखना है, इसलिए देश छोड़ के मत जाइएगा। ठीक है, 10 लाख रुपए जमा करा दीजिए, हर सोमवार को थाने चले जाइएगा, पर रह लीजिए बाहर। इस ऑर्डर में आनंद जो ले रही है आम आदमी पार्टी, ये कहीं से भी इनके दामन को पाक साफ नहीं करती। ये इतिहास है और ये दिल्ली की सच्चाई है कि जो पार्टी करप्शन के खिलाफ बोलकर के आई थी वो आज करप्शन में दागदार है। आज भी अरविंद केजरीवाल अंदर है, आज भी सत्येंद्र जैन अंदर है, मनीष सिसोदिया बाहर आए हैं, स्वागत कर लीजिए। पर ये जो चोगा पहन के घूमना चाहते हैं कि हम भ्रष्टाचार मुक्त हो चुके, वो चोगा देश की जनता आपको नहीं पहनाएगी। क्या बेल से बेदाग हो जाएंगे भ्रष्टाचार के दाग? प्रियंका कक्कड़ जी। देखिए, पहले तो बहुत ज़रूरी है कि मैं सभी आपके व्यूअर्स को बताऊं कि बेल होना पीएमएलए में क्या मायने रखता है। भाजपा ने 2018 में पीएमएलए कानून में ऐसे संशोधन कर दिए। अच्छा, पहले ये बता दूं, सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में सेक्शन 45 जो है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया। भाजपा पार्लियामेंट जाती है, मनी बिल के रूट द्वारा उसमें संशोधन करती है और उस 45 को रिवाइव कर देती है। सेक्शन 45 क्या कहता है कि बेल के समय में ही पीएमएलए का पूरा कानून, पीएमएलए सारी कागज जांचे जाएंगे, सारा कुछ देखा जाएगा, उसके बाद ही बेल मिल सकती है। इतना कड़ा कानून इन्होंने बना दिया, जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था उसको रिवाइव कर दिया। आज जो बेल मिली है, आपको बहुत सिलेक्टेड पार्ट भाजपाई हैं, क्या करेंगे, सिलेक्टेड पार्ट इन्होंने कोर्ट का बता दिया, पर ये नहीं बताया कोर्ट ने ये भी कहा कि जेल में रखना क्यों है। आप बताइए, अगर जांच चल रही है, एक प्रमाण नहीं मिला, प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कहीं चवन्नी नहीं मिली, उसके बाद इनको 17 महीने जेल में रखना क्यों था?
वो 17 महीने कौन लौटाएगा? इन्होंने इसलिए ऐसा किया क्योंकि मनीष सिसोदिया जी वो व्यक्ति हैं जो 5:30-6 बजे उठकर स्कूलों में जाते थे, दौरा करते थे। वहां पर आज 18 लाख बच्चों के भविष्य को बदला गया। इनकी तरह नहीं। क्या हुआ दिल्ली में, क्या हुआ? हमने प्रूव करके दिखाया। मैडम वो बच्चों का भविष्य बदलने के लिए नहीं, वो शराब घोटाले के अंदर गए थे। क्या है आपको? शराब घोटाले के अंदर गए। एविडेंस मिला? कैसे चले गए? 17 महीने अंदर रखोगे बिना एविडेंस के, बिना जांच के, बिना कोर्ट गलत था 17 महीने तक जो बेल नहीं दे रहा था, और अब 17 महीने बाद बेल दे दी है तो सही है कोर्ट। आप सुनिए ना, मैं आपको वही बताइए, आप ध्यान सुनिएगा, बीच में रोकिएगा मत। इन्होंने 2018 में पीएमएलए में संशोधन किए कि भाजपाइयों की बयानबाजी के आधार पर आप किसी को भी जेल में रख सकते हैं। ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। ये बताइए शरद रेड्डी का जवाब दीजिएगा। 60 करोड़, हाँ शरद रेड्डी का भी जवाब दीजिएगा। 60 करोड़ जो भाजपा को पहुंचे, उसके बाद वो किंगपिन नहीं रहे, उसके बाद उनको बेल मिल गई, ये भी कैसे हुआ समझाइएगा। अब मैं छोटा सा एक जवाब देता हूं। बार बार आम आदमी पार्टी जिस टीवी शो पे जाती है कहती है पीएमएलए में बदलाव हुआ इसलिए 17 महीने अंदर थे। पीएमएलए में ऐसा हुआ, हेमंत सोरेन कैसे आ गए बाहर? पहले देश में अदालतें हैं, अदालतें हर केस को केस टू केस बेसिस में सुनती हैं। केस टू केस बेसिस में असेस किया जाता है कितने गवाह हैं आपके खिलाफ, कितने सबूत हैं आपके खिलाफ। आपके व्हाट्सएप में देश प्रदेश की आबकारी नीति जो बदलाव होने थे, वो आबकारी नीति किसी के व्हाट्सएप पे पहले मिल गई और आप कह रहे हैं सबूत नहीं है। आज के ऑर्डर में दिखाइए, आज के ऑर्डर में दिखाइए कहां है कोर्ट ने कि कोई सबूत नहीं मिले, कहीं नहीं कहा। उन्होंने प्रोसीजरली कहा, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, उन्होंने प्रोसीजरली कहा कि चूंकि अब जांच आगे बढ़ चुकी है, जांच अब 17 महीने के बाद है, सारे जो गवाह थे, सारे जो दस्तावेज हैं ऑन रिकॉर्ड आ चुके, पोजीशन में आ चुके, तो मनीष जी को बाहर छोड़ा जा सकता है। लेकिन अभी देखिए, अभी आप लोगों के लिए तो प्रॉब्लम यह है कि 15 अगस्त पे झंडा कौन फहराएगा? आतिशी जी फैलाएंगी या कौन फहराएगा? ये भी तो चिंता आपकी पार्टी में चल रही है। बात इनसे पूछनी है, आपको ये पकड़ना पड़ेगा भाजपा को। सुनिए, इंपॉर्टेंट मुद्दा, क्योंकि लॉ कानून कैसे इन्होंने अपनी मुट्ठी में पपेट बना रखा है, इसलिए पूछिए इनसे। अभी कह रहे व्हाट्सएप से सबूत आ गया, पहले कहते सारे फोन डिस्ट्रॉय कर दिए। क्या सच है? फोन डिस्ट्रॉय हुए कि व्हाट्सएप से सबूत आ गए? ये ऐसा ही करते हैं, यही प्रॉब्लम है। अब बस एक सेकंड लूंगा। फोन दुनिया में कोई एक ही थोड़ी है, 90 तो इनके पकड़े गए। मैं जो व्हाट्सएप बोल रहा हूँ, मैं भी पूरा डिटेल दूंगा, अगर 5 मिनट देंगे तो पूरा डिटेल दूंगा। किसी और के फोन पर, मनीष सिसोदिया के फोन पर नहीं, किसी और के फोन पर आबकारी नीति मैडम बंगारू लक्ष्मण की पार्टी कहते हैं कि मुझे नहीं लगता आज के दौर में बंगारू लक्ष्मण को किसने कवर करा होगा, लेकिन मैंने बंगारू लक्ष्मण को कवर करा हुआ है। जब वो इंसिडेंट हुआ तब भी मैं पत्रकार था, आज भी मैं पत्रकार हूं। बंगारू लक्ष्मण को चिमटे से भी भारतीय जनता पार्टी ने उसके बाद नहीं छुआ था। बंगारू लक्ष्मण जेल में गए, कन्विक्ट हुए, बीजेपी ने उनका साथ नहीं दिया था। बंगारू लक्ष्मण को अध्यक्ष पद से हटा दिया गया था। अरविंद केजरीवाल जी भी जेल गए हैं, वो अभी भी स्टेट के सीएम हैं, और 15 अगस्त पे सीएम झंडा फहराता है। इस बार 15 अगस्त पे झंडा कौन फहराएगा? चिंता आपकी ये भी होनी चाहिए केजरीवाल से, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जैसी नीति अपने किसी स्टेट में अडॉप्ट नहीं कर पाए, उनको बेल मिल चुकी है। मैं दिखाता हूं, व्हाट्सएप दिखा देता हूं। विनोद चौहान कौन बताइए? पीएमएलए कोर्ट ने बेल दी। बोलिए प्रियंका जी, बोलिए विनोद चौहान कौन? बीच में नहीं सर, आप कोर्ट में क्यों नहीं बताइए? अरे कोर्ट में बताया, बल्कि उल्टी बात ये कर रहे हैं। जो टीवी में बोलते हैं, आज तक एक बार आम आदमी पार्टी ने कोर्ट में नहीं बोला। एक बार टीवी का नैरेटिव अलग, टीवी की स्क्रिप्ट अलग, कोर्ट की अलग। कोर्ट में जाके बोलते हैं छोड़ दो भैया, सीएम रहने दो भैया, ऐसा करने दो भैया, और यहाँ के कहते हैं ऐसा हुआ वैसा हुआ, फोन के साथ ऐसा हुआ। कोर्ट में बताते हैं, जी, अरे कोर्ट में बताते हैं मेरा। लेकिन आप लोग भी तो सुविधा की सियासत कर रहे हैं। जहां आपको सूट करता है आप वहां पर अपनी चीजों को ढक लेते हैं, जहां सूट नहीं करता वहां कहते हैं देखिए विपक्ष वाले तो भ्रष्टाचारी हैं। भ्रष्टाचार में आपके अपनों के दाग आपको अच्छे नजर आते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं आते। और आपके बगल में एनसीपी अजीत दादा पवार की पार्टी खड़ी हुई है, और आप लोग क्या बोलते थे उस पार्टी के बारे में, उस पार्टी के नेताओं के बारे में मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए मैंने दिया कि सुविधा की सियासत है और देश के लिए यानी इन लोगों के लिए आफत है। हर सियासतदान सिर्फ अपने लिए सोचना चाहता है, अपनी पार्टी के लिए सोचना चाहता है, इनके लिए कौन सोचना चाहता है? मैं 5 सेकंड लूंगा। ये तो हम पे आक्षेप हो गया। हमारे लिए कोई नहीं है, मैं मानता हूं, मैं विनम्रता से आपसे आई बेग टू डिफर, और मैं बिल्कुल स्पष्ट कहता हूं हमारे लिए कोई सुविधा की राजनीति नहीं है। हमारे लिए भ्रष्टाचार माने भ्रष्टाचार। अगर हमने कहा है कि इस देश से करप्शन हैज टू क्विट इंडिया, अगर ये नारा दिया है नरेंद्र मोदी जी ने, तो सबके लिए दिया है। एक व्यक्ति का केस बंद नहीं हुआ, वो कहीं भी रहे। एजेंसी अपना इंडिपेंडेंट काम करती है, कोर्ट्स अपने इंडिपेंडेंट काम करते हैं। तो क्या अजीत पवार का नाम आया, उनकी पार्टी के नुमाइंदे हैं, तो उनसे मुझे
ये मतलब ये एनडीए में पूरा एनडीए एक तरफ, अजीत दादा पवार वाली एनसीपी एक, हर बहस में हर चर्चा में अजीत पवार का नाम जरूर आ जाता है, छगन भुजबल का नाम जरूर आ जाता है। मैं इस बात का आज बहुत स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं। बोल दीजिए, आज खुले मन से बोल दीजिए, पब्लिक ताली बजाएगी। जी 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 जी, ये बात सच है, ये बात सच है कि अजीत दादा पवार पे आरोप लगता है, 70,000 करोड़ का आरोप लगता है, ये बात भी बिल्कुल सच है। लेकिन फिर से समझिएगा कि एक शिकायत होना, शिकायत की जांच होना और जांच होने के बाद उस शिकायत की हकीकत होना, सच्चाई होना, ये तीन अलग अलग चीजें हैं। कुछ नहीं मिला, बहन ये बीजेपी में शामिल हो गए। बहन मेरी बात तो सुन लीजिए पूरी। देखिए इनका दुख अलग है, हमारे नेता को जेल में डाल दिया गया और अजीत दादा पवार को उप मुख्यमंत्री बना दिया गया, इनके उप मुख्यमंत्री को जेल में, और जो उधर करप्शन के थे उनको इनका दुख भी तो वैलिड है। समझिए ना, देखिए वो 3 इडियट फिल्म थी, इसके अंदर दोस्त के नंबर अच्छा है तो अच्छा लगता है, लेकिन मतलब बुरे आए तो बहुत बुरा लगता है, लेकिन अच्छे आए तो बहुत ज्यादा बुरा लगता है। तो वही हाल है आप दोनों। मैं सोचता हूं कि पूरी बात जब समझेंगे तो समझ में आएगा कि इनका दर्द गलत है। जांच हुई, जांच में यह मिला कि जिस समय का अजीत दादा पवार पे 70,000 करोड़ का आरोप लग रहा है, हमारी तो जेल सुन तो लीजिए ना, सुनिए तो सही, अब ये अन्याय कर रही है, बोलिए। सुन तो लीजिए, जिस समय 70,000 करोड़ का आरोप लगा, उस समय उनके मंत्रालय का बजट उस 2.5 साल में कुल 13,000 करोड़ का था। 13,000